अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को टाइपिंग के बारे में पढ़ाऊंगा कि चंद ही दिनों में अपनी टाइपिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी टाइपिंग को कैसे फास्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले टाइपिंग करने से पहले टाइपिंग करने के असूलों को सीखना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आसानी से बंदा टाइपिंग कर सके। किसी भी फील्ड में, किसी भी काम में, किसी भी फंक्शन में, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में असूल जो बनाए जाते हैं, असूल उस ऑपरेटिंग सिस्टम को, उस काम को, उस फंक्शन को करने के दौरान आसानी पैदा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसलिए इसी तरह टाइपिंग के भी चंद एक असूल हैं, ठीक है। तो उनको मद्देनज़र रखते हुए अगर टाइपिंग करेंगे तो टाइपिंग में बहुत ही जल्द फास्ट हो जाएगी टाइपिंग और बहुत ही जल्द टाइपिंग अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज़ है कीबोर्ड को समझना। ये एक स्टैंडर्ड का कीबोर्ड है। सबसे पहले हम बाईं जानब से शुरू होंगे। बाईं जानब कोने पे एस्केप का बटन है और इसी के साथ F1, F2, F3 वगैरह के जो बटन हैं इनको फंक्शन कीज़ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एस्केप की को बहुत से सॉफ्टवेयर्स में या तो कमांड को लीव करने के लिए, कमांड छोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या तो कोई भी सिलेक्शन को छोड़ने के लिए किसी भी सिलेक्शन को छोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फंक्शन कीज़ को मुख्तलिफ फंक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये फंक्शन की को मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर में स्पेशल फंक्शन के लिए बनाया गया होता है। जैसा कि F1 को किसी भी जगह पे सिर्फ हेल्प लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप अगर इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो F1 प्रेस करेंगे तो जिस पेज पे में है उस पेज के रिलेटेड हेल्प का मेन्यू शो हो जाएगा। अगर आप वैसे नॉर्मली कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो जिस जगह पे आपने जाके F1 का बटन प्रेस किया वहाँ पे हेल्प शो हो जाएगी उसी जगह की। और F5 से रिफ़्रेश करते हैं सिस्टम को। तो इसी तरह सब फंक्शन कीज़ के अलग-अलग फंक्शन हैं, ठीक है। उसके साथ हमारे पास आ जाते हैं स्पेशल कीज़, ठीक है। ये जो प्रिंट लिखा हुआ है, स्क्रॉल लॉक लिखा हुआ है, फ्यूज़ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इनको स्पेशल कीज़ के नाम से जाना जाता है। इनका ये 3 लाइट्स होती हैं, इंडिकेटर लाइट इन्हें कहा जाता है, इंडिकेटर लाइट्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो पहली लाइट है न्यूमेरिक कीबोर्ड के ऑन ऑफ होने को शो करती है और उसके साथ सेंटर वाली कैप्सूल लॉक है। कैप्सूल लॉक का बारे में आगे पढ़ते हैं। कैप्सूल लॉक है क्या? ये चीज़ कैप्सूल लॉक के ऑन और ऑफ होने के बारे में बताती है ये लाइट। और उसके साथ ये स्क्रॉल लॉक है। स्क्रॉल लॉक ये जो साइडों में किसी भी सॉफ्टवेयर में काम करते हुए हम स्क्रॉल करते हैं ऊपर नीचे पेज करने के लिए, तो उस स्क्रॉल को लॉक और अनलॉक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसको। ये स्क्रॉल लॉक के ऑन और ऑफ होने की इंडिकेट करती है। तो स्क्रॉल लॉक को ऑन ऑफ इस बटन से किया जाता है। ये स्क्रॉल लॉक लिखा हुआ है, ठीक है। और नंबर लॉक कीबोर्ड को ये नंबर लॉक लिखा हुआ है। इस बटन से इस कीबोर्ड को, ये सारा जो कीबोर्ड है इसको न्यूमेरिक कीबोर्ड कहते हैं, इस कीबोर्ड को इस बटन से ऑन और ऑफ करते हैं, ठीक है। ये देखिए ये लिखा हुआ न्यूमेरिक कीज़, ये सारी न्यूमेरिक कीज़ होती हैं, ठीक है। उसके साथ ये हमारे पास एरो कीज़ आ गई हैं, जिनकी मदद से हम किसी भी गेम में या किसी भी पेज में या किसी भी सॉफ्टवेयर में ऊपर कर्सर को ऊपर नीचे दाएं बाएं करने के लिए, गेम्स में इसको ऑब्जेक्ट को ऊपर नीचे दाएं बाएं करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जो बटन है हमारे पास, ये भी स्पेशल फंक्शन बटन होते हैं। इनकी मदद से हम किसी भी पेज में कोई भी चीज़ इंसर्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, किसी भी सॉफ्टवेयर के होम में जाने के लिए, किसी वेबसाइट के होम में डायरेक्ट जाने के लिए इनको इस्तेमाल करते हैं। पेज अप डाउन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये ऊपर नाम लिखा हुआ है, ठीक है। नाम के मुताबिक ये काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये बैक स्पेस की है। इसकी मदद से हम किसी भी सॉफ्टवेयर के खुले हुए पेज से बैक जाने के लिए, पीछे की तरफ बैकवर्ड जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये हमारे पास आगे आ जाता है अल्फ़ाबेटिक कीबोर्ड, ठीक है। इसको QWERTY कीबोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए ये लिखा हुआ QWERTY, ये QWERTY कीबोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारा मेन कीबोर्ड है टाइपिंग करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है।
तो इसमें सिंबल्स के बटन भी साथ में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये कंट्रोल बटन है, ये शिफ्ट है, एंटर है। कीबोर्ड में 2 ही एंटर के बटन होते हैं, 2 शिफ्ट के बटन होते हैं, 2 कंट्रोल के बटन होते हैं, 2 विंडो के बटन होते हैं, 2 आल्ट के बटन होते हैं। ठीक है, जो स्टैंडर्ड का कीबोर्ड होता है। एंटर के बटन एक ये एंटर का बटन और एक ये है। ठीक है, कंट्रोल का एक ये है और एक ये है कंट्रोल का बटन। आल्ट का एक ये है और एक ये है। विंडो का एक ये वाला बटन है और एक ये वाला बटन है। शिफ्ट एक ये है और एक ये है। ठीक है, और इसके साथ ये चीज़ है कैप्सूल लॉक। कैप्सूल लॉक जब ऑन होगा तो एक तमाम कीबोर्ड जो अल्फ़ाबेटिक वर्ड्स हैं वो तमाम कैपिटल वर्ड लिखे जाएंगे, और जब कैप्सूल लॉक ऑन ऑफ होगा तो सारे नॉर्मल कंडीशन में लिखे जाएंगे, जिस तरह की भी राइटिंग सेलेक्ट की हुई है। सेंटेंस वाइज है, सेंटेंस वाइज होगी, स्मॉल है, स्मॉल होगी। ठीक है, तो उसके ये कैप्सूल लॉक के जो इंडिकेटिंग है वो इस लाइट जो ये अगर कैप्सूल लॉक ऑन हो तो ये लाइट जलेगी, ऑफ हो तो ये लाइट ऑफ होगी। ठीक है, ये था एक स्टैंडर्ड के कीबोर्ड का इंट्रोडक्शन कि एक स्टैंडर्ड का कीबोर्ड है क्या। ठीक है, तो एक इस कीबोर्ड को हाथों की मदद से कंट्रोल कैसे करना है इसके बारे में अब पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये कलर से बिल्कुल वाज़िया तौर पे समझाया गया कि ये जो ग्रीन कलर के हैं लेफ्ट हैंड के लेफ्ट साइड में ये जो ग्रीन कलर वाले बटन हैं सारे, इसको लेफ्ट हैंड की स्मॉल फिंगर से कंट्रोल करेंगे। ये ठीक है, ये लिखा हुआ है, ये सामने शो भी कर रहा है साइन से। ठीक है, उसके साथ ये जो येलो कलर के बटन्स हैं इनको तमाम को स्मॉल फिंगर के साथ वाले फिंगर से कंट्रोल करेंगे। उसके साथ ये जो रेड कलर के हैं इनको मिडल फिंगर की मदद से हम कंट्रोल करेंगे। और ये लाइन देखेंगे, सेंटर में लाइन बनी हुई है, ये डॉट्स की लाइन बनी हुई है। इन डॉट्स की लाइन से जो लेफ्ट साइड में है 2 रोज़ हैं बटन्स की ब्लू कलर में। इन कलर्स वाले बटन को हम मिडल फिंगर के साथ वाले फिंगर से कंट्रोल करेंगे। स्पेस प्रेस करने के लिए हमेशा लेफ्ट हैंड के थंब को इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम आ जाते हैं राइट हैंड की तरफ। तो राइट हैंड में भी सेम लेफ्ट हैंड की तरह ब्लू बटन वाले जो बटन्स हैं, ब्लू कलर वाले जो बटन्स हैं इनको हम मिडिल फिंगर के साथ वाले फिंगर से कंट्रोल करेंगे। रेड कलर वाले जो हैं बटन्स हैं इनको हम मिडिल फिंगर की मदद से कंट्रोल करेंगे, राइट हैंड की मिडिल फिंगर से। उसके बाद येलो कलर वाले बटन हैं इनको हम मिडिल फिंगर के साथ वाली फिंगर से कंट्रोल करेंगे। और ये तमाम जो बटन्स हैं ये ग्रीन कलर वाले इनको हम राइट हैंड की स्मॉल फिंगर से कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो ये जो विंडो का बटन है, विंडो के बटन की इस्तेमाल करने की ज़रूरत तो नहीं होती टाइपिंग के दौरान, अगर ज़रूरत हो तो इसको हम ये येलो कलर वाले बटन के साथ ही कंट्रोल करेंगे। मेन ये स्मॉल फिंगर वाली फिंगर के साथ वाले फिंगर जो है उससे इसको कंट्रोल करेंगे। उसके बाद आ जाता है न्यूमेरिक कीबोर्ड को कैसे कंट्रोल करते हैं, प्रोफेशनली कैसे कंट्रोल करते हैं। तो न्यूमेरिक कीबोर्ड को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ राइट हैंड का इस्तेमाल किया जाता है, 2 हाथों का इस्तेमाल कभी भी नहीं करते इसमें। तो लेफ्ट हैंड को हम कैसे रखेंगे, ये इसमें भी कलर्स के साथ वाज़ह तौर पे बता दिया गया। ये जो ग्रीन कलर वाले बटन हैं इनको हम स्मॉल फिंगर से कंट्रोल करेंगे। येलो कलर वाले बटन्स जो हैं इनको हम स्मॉल फिंगर के साथ वाले फिंगर से कंट्रोल करेंगे। और रेड कलर के जो बटन्स हैं इनको हम मिडिल फिंगर की मदद से कंट्रोल करेंगे। और ये जो ब्लू कलर वाले हैं बटन्स इनको हम मिडिल फिंगर के साथ वाले फिंगर से कंट्रोल करेंगे। उसके बाद हमारे पास हैं एरो कीज़ को गेम्स वगैरह खेलते हुए कभी भी दोनों हाथों से कंट्रोल नहीं करते। एरो कीज़ को प्रोफेशनली कंट्रोल करने का जो तरीका है वो यही है कि इसको राइट हैंड या लेफ्ट हैंड एक हाथ से इसको इस्तेमाल किया जाए। तो ये जो इनको सिर्फ एक हाथ की तीनों फिंगर से इस्तेमाल किया जाए, मिडिल फिंगर और मिडिल फिंगर के 2 दाएं बाएं वाले दोनों फिंगर्स, इन तीनों फिंगर्स से स्मॉल फिंगर और थंब को छोड़ के बाकी तीनों फिंगर से एरो कीज़ को कंट्रोल किया जाए, चाहे वो लेफ्ट हैंड से कर लें चाहे वो राइट हैंड से कर लें। ये एक प्रोफेशनल तरीका है। और इस कीबोर्ड को प्रोफेशनली इस्तेमाल करने का एक स्टैंडर्ड तरीका जो है, स्टैंडर्ड अलामत कह लें, जिस चीज़ को हमने कभी गौर ही नहीं किया। तो वो चीज़ ये होती है कि अपने कीबोर्ड पर अगर हम देखें ये जो F का बटन है, F के बटन के ऊपर एक ज़रा सा हल्का सा उबार होगा। लेफ्ट हैंड के नीचे
F के ऊपर होगा, ठीक है, और राइट हैंड के नीचे J के ऊपर होगा। तो ये क्यों उभरा होता है, इसकी हकीकत ये है कि ये चीज़ वाज़ह करती है कि हमने टाइपिंग के दौरान अपने दाएं और बाएं हाथ को प्रोफेशनली इनके ऊपर एडजस्ट करना है, यानी कि मिडिल फिंगर के साथ वाली जो फिंगर, मेन फिंगर जो होती है, दोनों हाथों की फिंगर ये हमारी F और J के ऊपर हो तो बाकी खुद ब खुद एडजस्ट हो जाती हैं। और यही एक प्रोफेशनल तौर पे कीबोर्ड पे हाथ रखने का तरीका है। तो ये था हमारे पास कीबोर्ड का इंट्रोडक्शन और कीबोर्ड को कंट्रोल करने का प्रोफेशनल स्टैंडर्ड का तरीका। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। प्रोफेशनली मेथड यूज़ करते हुए चंद ही दिनों में अपनी टाइपिंग को फास्ट करने का तरीका मैंने नेक्स्ट वीडियो में वाज़ह कर दूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो उस पर क्लिक करके आप नेक्स्ट वीडियो पे डायरेक्ट जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप वैसे भी डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। मज़ीद इसी तरह की और इससे भी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।